चंदनपुर एक साधारण सा गांव था, लेकिन गांव के बीचों बीच खड़ी एक विशाल हवेली उसे खास बनाती थी। यह हवेली सेठ हरिदत्त की थी। ऊंची दीवारें, बड़ा फाटक और चौड़ा आंगन, सब कुछ भव्य था। पर उस हवेली में एक अजीब सी खामोशी बसती थी। सेठ हरिदत्त चंदनपुर के सबसे धनी व्यक्ति थे। अनाज के गोदाम, जमीनें और व्यापार सब कुछ उनके पास था। उनकी पत्नी कमला देवी धार्मिक, शांत और सहनशील स्वभाव की थी, लेकिन दोनों के जीवन में एक कमी थी, औलाद। हवेली बड़ी थी, पर बच्चों की हंसी कभी उसमें गूंजी नहीं। कमला देवी रोज आंगन में तुलसी को पानी देती और उसी सूने कोने को देखती जहां उन्होंने न जाने कितनी बार अपने बच्चे की कल्पना की थी। इलाज पूरा, मन्नत, सब कुछ हो चुका था, पर हर बार निराशा हाथ लगी। गांव में फुसफुसाहटें शुरू हो गई थी। कोई कहता पाप का फल है, कोई कहता हवेली पर साया है। एक रात कमला देवी ने सपना देखा था। एक छोटा बच्चा मिट्टी में सना, गहरी आंखें वाला, उनसे पूछ रहा था, आपने मुझे क्यों छोड़ दिया? वो चीख कर उठी। उसी पल बरगद के पेड़ से कुछ गिरने की आवाज आई। नीचे एक पुराना ताबीज पड़ा था। सेठ हरिदत्त ने उसे देखा तो उनके हाथ कांप गए। उन्होंने कहा, यह ताबीज मैंने 20 साल पहले देखा था, चंदनपुर में। उसी समय हवेली के भीतर से बच्चे के रोने की आवाज आई और सेठ ने डरते हुए कहा, लगता है हमारा अतीत हमें ढूंढ चुका है। रोने की आवाज हवेली के उस कमरे में आ रही थी जो वर्षों से बंद था। दरवाजे पर जंग लगी कुंडी थी। भीतर से किसी के चिल्लाने की आहट सुनाई दे रही थी। सेठ हरिदत्त टूट गए। उन्होंने सच बताया। 20 साल पहले चंदनपुर में अकाल पड़ा था। लोग भूख से मर रहे थे, लेकिन सेठ के गोदाम अनाज से भरे थे। उन्होंने दाम बढ़ाने के लिए अनाज छुपा लिया। एक रात एक गर्भवती स्त्री मदद मांगने आई। उसने सिर्फ अपने होने वाले बच्चे के लिए अनाज मांगा था। सेठ ने उसे भगा दिया। जाते जाते उस स्त्री ने कहा, जिसने मेरे बच्चे को मरने दिया उसका आंगन भी सूना रहेगा। अगली सुबह वही स्त्री बरगद के नीचे मरी मिली। जैसे ही सेठ ने यह कहा, बंद कमरे की कुंडी अपने आप खुल गई। अंदर से बच्चे की हंसी सुनाई दी। डरावनी और ठंडी एक परछाई बाहर आई। परछाई ने कहा, मैं वही हूँ जो जन्म लेने से पहले ही मर गया। कमरे की दीवारों पर अकाल के दृश्य उभर आए। भूखे लोग, रोती औरतें, सूखे खेत, वही गर्भवती स्त्री भी दिखाई दी। उसने कहा, मेरा बच्चा भूख से नहीं, निर्दयता से मरा है। कमला देवी रो पड़ी। उन्हें स्वीकार किया कि वे सब जानती थी, फिर भी चुप रही। सेठ हरिदत्त ने हाथ जोड़कर पूछा, क्या कोई प्रायश्चित है? बच्चे ने कहा, लेकिन दान से नहीं, उन बच्चों के माता पिता बनो जिनका कोई नहीं। कमला देवी ने कहा, अगर हमारी गोद भरने का हक नहीं तो हम दूसरों को गोद बनाएंगे। परछाई ने चेतावनी दी, वादा टूटा तो चंदनपुर फिर रोएगा। यह कहकर वह विलीन हो गई। उस दिन के बाद सेठ हरिदत्त बदल गए। गोदाम खोल दिए, भूखों को अनाज मिलने लगा। कमला देवी ने हवेली का आंगन बेसहारा बच्चों के लिए खोल दिया। हवेली में फिर से हंसी गूंजने लगी। कमला देवी की गोद अभी भी सूनी थी, लेकिन उनके दिल में अब शांति थी। एक रात बरगद के नीचे उन्होंने दीपक जलाकर कहा, हमारा प्रायश्चित सच्चा है तो संकेत देना। उसी रात वही परछाई आई और बोली, तुमने वादा निभाया, अब तुम्हारा आंगन कभी सूना नहीं रहेगा।
कुछ महीनों बाद पता चला कमला देवी माँ बनने वाली है। उसी रात आंगन में वही ताबीज टूटा हुआ मिला और बरगद के नीचे किसी ने एक स्त्री को मुस्कुराते हुए ओझल होते हुए देखा। चंदनपुर ने यह सीख लिया कि दौलत पेट भर सकती है पर दया आत्मा को बचाती है, और कुछ अभिशाप तभी टूटते हैं जब इंसान अपने पाप स्वीकार कर ले। सूना आंगन अब कभी सूना नहीं रहा।